बड़ी खबर आपको बता दें, सीसी की बैठक के बाद छोटी टोली के नेताओं से अलग से चर्चा हुई है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छोटी टोली के साथ चर्चा की है। सीएम नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी चर्चा हुई है। सीसी की बैठक के बाद छोटी टोली के नेताओं से अलग से चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की पहले बीजेपी की बैठक हुई, उसमें सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई। उसके बाद फिर अलग से एक और बैठक हुई है, छोटी टोली की बैठक हुई है, इसमें भी अहम चर्चा हुई है। ज्योति हमारी न्यूज एडिटर लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ज्योति, कितना अहम इस छोटी टोली की बैठक को माना जाए, क्योंकि पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तमाम सीटों पर चर्चा हुई, मंथन हुआ, उसके बाद अलग से ये बैठक कितनी अहम? देखिए, बीजेपी अपने संगठन को लेकर जानी जाती है। छोटी टोली मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण जो नेता हैं किसी भी राज्य से जुड़े उन लोगों के साथ चर्चा किया जाना। तो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, जिसमें हम पार्टी अध्यक्ष की बात करें, पीएम की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हो, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हो, हरियाणा के सीएम ओपी धनखड़, तमाम जो बड़े नेता हैं और चुनाव समिति के सदस्य हैं वो इसमें मौजूद रहे। उसके बाद जो नाम चुनाव समिति के सदस्यों के सामने डिस्कस किए गए हैं, जो ऑलमोस्ट फाइनल हो गए हैं, उनको लेकर छोटी टोली के साथ भी चर्चा की जा रही है। तो बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट लेकर आने वाली है। आप ये भी कह रहे थे कौन कौन से नाम हो सकते हैं, तो बीजेपी क्योंकि किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगी, हैट्रिक बनाने की बातें हैं। जो नेता जिनकी आप कह सकते हैं जिनका विरोध अगर हो रहा है लोकसभा चुनाव में, जिनके हल्कों में पार्टी काफी पीछे रही, पार्टी को लीड नहीं मिल पाई है, तो ये काफी बड़ा ग्राउंड है कि कुछ मंत्रियों के टिकट भी कर सकते हैं। ये भी खबरें हैं। कुछ मौजूदा विधायक हैं, उनके भी टिकट काटे जाने की खबरें हैं। करीब 2 दर्जन से ज्यादा आप मानकर चलिए सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि मौजूदा विधायकों की टिकट कर सकती है, 2 से 3 मंत्रियों की टिकट भी कर सकते हैं, ये भी जानकारी है। तो पार्टी नए चेहरों को जगह दे सकती है और सोशल इंजीनियरिंग जो कि हर एक पार्टी के ऊपर फोकस रहती है और बीजेपी भी रहती है। तो बीजेपी जो कि ओबीसी को लगातार तरजीह दे रही है, तो ओबीसी को ज्यादा हिस्सेदारी दी जाने की इसमें आप मानकर चलिए की झलक भी हमें नजर आ सकती है। और सीएम नायब सैनी की ओर से हालांकि जो जाट समुदाय को लेकर बयान दिया गया है वो थोड़ा जरूर कंफ्यूज करने वाला है। सीएम कह रहे हैं कि जाट भी हमें वोट करने वाले हैं, जाट देशभक्त हैं। तो हो सकता है बीजेपी जो कि नॉन जाट की पिच पर अभी तक हरियाणा में अपनी पॉलिटिक्स चलाती नजर आ रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं जाट को रिझाने का प्रयास भी हो, क्योंकि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि जाट समुदाय शेड्यूल क्लास उनके साथ है, जाट प्लस एससी का जो कॉम्बिनेशन है वो सरकार बनाने में निर्णायक है। प्लस कांग्रेस को लेकर खबरें हैं कि कांग्रेस इस बार जाट पर फोकस कर सकती है और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की हम बात करें तो तमाम वर्गों को हिस्सेदारी देने की बातें हैं। सीएम का ये बयान, जाट हमें वोट करने वाले हैं, जाट देशभक्त हैं। तो देखना ये है सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर, जातीय समीकरण या जातीय संतुलन और प्रतिनिधित्व के नाम पर क्या कुछ अलग अब तक के चुनाव में जो हुआ उससे बीजेपी कर सकती है या फिर नहीं। हाँ, नए चेहरों को जगह मिल सकती है। मोहनलाल बडोली की ओर से पिछले दिनों कहा गया था कि 25% जो चेहरे हैं वो नए होंगे, इनमें युवाओं को, महिलाओं को और नए चेहरों को कितना मौका दिया जाता है। तो परिवार जिस तरह के बदलाव की बात कही जा रही है, जिस तरह के नए नए प्रयोगों की बात की जा रही है, क्या सत्ता विरोधी लहर जिसका जिक्र बार बार किया जाता है चुनाव के मौकों पर, क्या उससे निपटारा पा सकेंगे ये बदलाव, ये इस तरह के प्रयोग जो किए जा रहे हैं, क्या सत्ता विरोधी लहर को सत्ता के पक्ष में ये परिवर्तित करने में सफल होंगे? कि क्या कितनी संभावनाएं इन प्रयोगों की मानी जा सकती हैं? देखिए, सत्ता विरोधी लहर की जहाँ तक बात हो, क्या होता है जब आप बखूबी जानते हैं कोई पार्टी अगर रिपीट करना चाहती है और आगे भी अब तो हैट्रिक की बातें हैं, 10 साल हरियाणा जैसे राज्य के लिए 10 साल काफी है एंटी इनकम्बेंसी को लेकर। तो ये जब तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आने की बात कर रही है, तो जो विधायकों को अगर बदलकर या फिर मंत्रियों के टिकट काटकर अगर एंटी इनकम्बेंसी पर आप मानकर चलिए कि काबू पाने में बीजेपी कामयाब होगी, तो जरूर इस पर बीजेपी इस बार एक्सपेरिमेंट करने जा रही है, प्रयोग करने जा रही है। आपको 2019 का भी ध्यान होगा, 2 मंत्रियों के टिकट काटे गए थे और जब पूरी की पूरी कैबिनेट हार गई थी। हम पहले भी बात कर रहे थे, अनिल विज और बनवारी लाल के अलावा पूरी कैबिनेट मनोहर पार्टी में जो थी उस कैबिनेट को हार का सामना करना पड़ा था। तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में जिन मंत्रियों के हलकों में हार मिली है, जो लीड मिली है, जिन विधायकों की या तो किसी पर आरोप लग रहे हैं छवि अच्छी नहीं है या फिर एंटी इनकम्बेंसी काफी है, तो नया चेहरा देकर लोगों के सामने नया विकल्प देने का प्रयास जरूर करेगी। आने वाले 1 से 2 दिन में बीजेपी की लिस्ट आ सकती है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था बीजेपी ने काफी पहले, करीब 1.5 महीने पहले आप जानते हैं कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी की लिस्ट आ गई थी। कांग्रेस बाद में लिस्ट लेकर आई। कांग्रेस में ये रणनीति इस बार भी कांग्रेस की नजर आ रही कि नॉमिनेशन फाइल करने का जिस वक्त 5 तारीख की बात करें
तो 3 से 4 तारीख की हम बात करें तो 3 से 4 तारीख के आसपास बाबरिया की कैसे की हमारी लिस्ट आने वाली है। तो बीजेपी पहले लिस्ट जारी करने वाली है। सोशल इंजीनियरिंग, बड़े नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट देना और बड़े नेताओं को मनाकर भी रखना, जिसमें राव साहब जिनकी 2014 से लेकर 19 की हम बात करें बीजेपी का सत्ता में आना हो या सिंगल लाडली पार्टी बनना हो, राव इंद्रजीत या दक्षिण हरियाणा ने बड़ी भूमिका इसमें अदा की है। राव थोड़ी नाराज नजर आ रहे, बार बार कहते हैं मेरे से जो जूनियर थे वो केंद्रीय मंत्री बन गए और मुझे केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया। इस बात की टीस कई बार दिखी है। बेटी की टिकट को लेकर 2014 में भी प्रयास किया, 19 में भी कोशिश की। इस बार तो खुले मन से कह रहे थे कि आरती चुनाव जरूर लड़ेगी। अब खबरें ये थी कि आरती की टिकट को, सीट को लेकर वो फाइनल नहीं कर रही थी, क्या अटेली से, क्या कोसली से, कहाँ से, दूसरी जानकारी दे रहे हैं कि अटेली से बात बन गई। हालांकि देखना आगे अटेली या कोसली कहाँ से वो चुनाव लड़ेगी। तो तमाम तरह की बातें हैं, कई चैलेंजेस अलग अलग पार्टियों के सामने हैं, बीजेपी के सामने भी कई चुनौतियां हैं। इनकम्बेंसी सबसे बड़ा चैलेंज है और कांग्रेस, जब कांग्रेस की हम बात करते हैं गुटबाजी बड़ा फैक्टर है, तो कांग्रेस की गुटबाजी के चलते भेदभाव के डर से, दल बदल या भगदड़ से डर से भी आप मानकर चलें कि बीजेपी के मुकाबले से आएगी। बीजेपी की आने वाले 1-2 दिन में ले सकती है। तो अभी छोटी टोली की बैठक भी खत्म हो गई है। तो हमें जानकारी दे रहे हैं कि केंद्र इस वक्त की जो बड़ी जानकारी है वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, बैठक के बाद हरियाणा न्यूज सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहे हैं छोटी टोली की भी बैठक हुई है। और छोटी टोली की बैठक के बाद पीएम, हम विजुअल से अपनी स्क्रीन पर बहुत जल्द दिखाने जा रहे हैं, तस्वीरें भी हम दिखाने जा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय से पीएम नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। ये बड़ी खबर हम दे रहे हैं। तो पहले सीसी की बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति की दरअसल बैठक हुई है, उसके बाद छोटी टोली के साथ ही पीएम ने, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा बीजेपी छोटी टोली से चर्चा की है। और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि बीजेपी मुख्यालय से पीएम इस वक्त निकलेंगे और बहुत जल्द हम अपने दर्शकों के साथ ये तस्वीरें भी शेयर करने जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी की छोटी टोली की बैठक खत्म हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई पहले, उसमें मंथन किया गया सभी 90 सीटों पर, और उसके बाद छोटी टोली की एक अलग से बैठक हुई है। पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा बीजेपी की तरफ से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सीएम नायब सैनी इस बैठक में मौजूद रहे। तमाम चर्चाएं जो हैं इसके बाद भी की गई हैं। जो चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई उसके बाद भी चर्चा हुई है छोटी टोली की अलग से। लेकिन ज्योति, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं हरियाणा में उम्मीदवारों की सूची जारी होने को लेकर के, जिस तरह की संभावनाएं हैं, जिस तरह अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी फाइनल हो चुके हैं 55 के करीब नाम। तो ऐसे में सबसे पहले सूची बीजेपी की सामने आने जा रही है, इस तरह की अटकलें हैं और उम्मीद है कि कल तक ये सूची सामने आ जाएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी इस मामले में आगे ही चल रही थी और उसमें बीजेपी को नुकसान भी कहीं ना कहीं हुआ। जिस तरह से 5 सीटों पर सिमट गई है बीजेपी, तो क्या इसका कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा बीजेपी को अगर इतने पहले ये लिस्ट लेकर के आते हैं? तो वहां पर जो, क्योंकि कई नेता ऐसे होते हैं जो नाराज हो जाएंगे, जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं झटका लगेगा, वो इधर उधर अपनी राहें तलाशने की कोशिश करेंगे। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसके बाद छोटी टोली की भी बैठक हुई है और छोटी टोली की भी बैठक अब खत्म हो चुकी है। पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस बैठक में चर्चा की है और रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता भी लगातार पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है रवि, क्योंकि छोटी टोली की बैठक भी खत्म हो चुकी है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद एक अलग से छोटी टोली की बैठक हुई। बिल्कुल, देखिए छोटी टोली की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तमाम जो दिग्गज थे वो कहीं ना कहीं इस बैठक में मौजूद थे। तमाम लोगों का जो है वो निकल चुके हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक जो छोटी टोली की जो बैठक हुई है उसके अनुसार, उसके सूत्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो 55 सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है और कल जो है वो पहली सूची जो है बीजेपी जारी कर सकती है। सबसे बड़ी चीज 90 की 90 सीटों को लेकर जो है मंथन किया गया है, चर्चा इस बैठक में हुई है। कई जो केंद्रीय नेता मंत्री है उनके परिवारों को भी टिकट देने को लेकर मंथन जो है इस बैठक में हुआ है। केंद्रीय मंत्री जो राव इंद्रजीत सिंह है उनकी बेटी को टिकट देने के लिए कहीं ना कहीं बैठक में मंथन किया गया है। पूर्व सांसद अरविंद शर्मा टिकट मांग रहे हैं।
कई ऐसे नेता हैं जो लगातार प्रयासरत में हैं कि उनको टिकट मिले और वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। लेकिन कई नेताओं के सपने भी इस बार टूटते हुए नजर आ रहे हैं, कई नेताओं की टिकट भी इस बार कटती हुई नजर आ रही है, कई विधायकों की टिकट इस बार कटती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बैठक में मंथन किया गया है और तमाम जो फैक्टर्स हैं, तमाम पैरामीटर्स हैं, उनको जांचा गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से तमाम एक एक सीट पर चेहरों पर चर्चा की गई है और जांचा गया है कि कौन जिताऊ है, कौन वहां से सीट निकाल सकता है, तो इन तमाम पहलुओं पर जो चर्चा की गई है रवि, ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद जो अलग से ये छोटी टोली की बैठक हुई है, इसमें क्या बातचीत हुई है, इसमें क्या चर्चा हुई है, इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी निकल करके सामने आ रही है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं रवि? शायद मेरी आवाज रवि तक नहीं पहुंच पा रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब निकले और उनको छोड़ने के लिए आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले। बीजेपी छोटी टोली की बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी मुख्यालय से अपने आवास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकले हैं और उन्हें छोड़ने के लिए पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है और यह बैठक काफी समय तक चली। तमाम 90 की 90 सीटों पर चर्चा की गई और बताया जा रहा है कि 55 सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं और कुछ सीटें अभी बची हुई हैं। तो वहीं ये बैठक के बाद एक और बैठक हुई, छोटी टोली की बैठक। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास के लिए निकले। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पीएम मोदी जब अपने आवास के लिए बीजेपी मुख्यालय से निकले, उन्हें छोड़ने के लिए पहुंचे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।